जो हो गया उसे हर वक्त सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे यूं ही खोया नहीं करते। उन्हें ही हासिल होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब इंसान सोचता है बस बहुत हुआ, अब थोड़ा समय अपने लिए निकालूंगा, आराम करूंगा, कोई 2 वक्त की रोटी दे और पोता पोती के साथ खेलूंगा, नन्हे कदमों को देख अपना बचपन फिर से जी लूंगा। क्या ऐसा सभी के साथ मुमकिन है? शायद हो भी और नहीं भी, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो 60-70 की उम्र या फिर इससे ज़्यादा की उम्र में भी काम करने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो वक्त और हालात के सताए हैं। इनकी किस्मत में सिर्फ मेहनत ही लिखी है, जिसको करने से ये लोग थकते नहीं। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 74 साल के हैं, लेकिन जज्बा 24 जैसा। घर परिवार चलाने के लिए दिन रात सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाते हैं और इससे जो भी कमाई होती है वो अपने पोता पोती के लिए भेज देते हैं। और जब आप ये जानेंगे कि वो रहते कहाँ हैं तो सोच में डूब जाएंगे। 74 साल के देशराज ज्योति सिंह, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं और मुंबई इलाके में ऑटो चलाते हैं। इनकी जिंदगी के पहलू सभी को प्रेरणा देने वाले हैं। पिछले 24 सालों से ऑटो को ही अपना घर बना रखा है। दिन में काम करते हैं और रात में ऑटो में ही सो जाते हैं। अपने परिवार को असली घर देने के लिए और अपने नाती पोतों को अच्छा भविष्य देने के लिए अपना जीवन ऐसे ही सालों से ऑटो में बिता रहे हैं। देशराज को ये काम करते हुए 35 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इनके अंदर वही जोश और जज्बा है। मुंबई में देशराज को एक घर में रहने के लिए हर महीने किराए के लिए 2 से 3 हजार रुपये देने पड़ते। उनका मानना है कि वो पैसे बचाकर अपने नातियों के लिए रखना चाहते हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा और भविष्य मिल सके। इतने मसलों में उलझी है जिंदगी, लेकिन मुद्दा ये है कि जीना है। हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसी परेशानी या परिस्थिति आती है जब वो जीने की आस छोड़ देता है, तभी कुछ होता है और जीने का मकसद मिल जाता है। बस ऐसा ही है देशराज के जीवन में भी। देशराज के 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। उनके सबसे बड़े बेटे की मौत 2016 में हो गई और उसके 2 साल बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। देशराज के पास शोक मनाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट पालना था और वो भी अकेले। अगले ही दिन वो फिर काम के लिए निकल पड़े और इस सोच के साथ निकले कि जो भी कमाएंगे वो परिवार के हर सदस्य में बराबर बांटा जाएगा। देशराज के सबसे छोटे बेटे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते उनकी नौकरी चली गई। किसी ने सच ही कहा है, औलाद को खोने का दुख सबसे बड़ा होता है। देशराज ने भी अपने 2 जवान बेटों को खोया और बुढ़ापे में आराम के बजाय जिम्मेदारी मिली। देशराज बताते हैं, मेरा दिल भारी हो जाता है जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ। वो दोनों बहुत तंदुरुस्त थे। जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ उदास हो जाता हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने काम करना बंद नहीं किया। मैं अपने परिवार के लिए हर कोशिश करता हूँ ताकि उन्हें ये न लगे कि वो अकेले हैं। मैं अब भी काम करता हूँ, खाली नहीं बैठता। देशराज की पोती 10वीं में पढ़ती है और पोती को बीएड कराकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। देशराज के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते। जितना भी कमाते हैं उस कमाई का अपने पर ना के बराबर खर्च करते हैं। बचे पैसे परिवार को भेज देते हैं। देशराज नहीं चाहते जैसा जीवन उन्होंने जिया और जैसे वो उम्र के इस पड़ाव में काम कर रहे हैं वैसा उनके नाती पोतों को मिले। बस इसलिए दिन रात मेहनत कर उनका भविष्य संवारने में जुटे हैं। बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता, बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता, जैसे आया है कट जाएगा। हौसला बनाए रखिए, एक दिन अच्छा वक्त भी आएगा। देशराज का हौसला और विश्वास ही है जो वो अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी खाकर ऑटो में काली रातें गुजारते हैं, महज इसलिए कि बच्चों को अच्छा जीवन दे सकें।
यकीनन एक दिन उनका ये विश्वास सफल होगा और जैसे देशराज आज सभी के लिए प्रेरणा बने हैं, वैसे ही उनके नाती पोते भी उनका नाम रोशन करेंगे।